Hello everyone. In today's class, we will solve some more questions. In earlier classes, we have solved till question number 10. In question number 11, you have to match the following. Like you have angular momentum, torque, gravitational constant, and tension. I am telling you the formula. You can find it by your own. Angular momentum means mass into velocity into radius. Mass into velocity into radius. So if I will write, then it is mass into velocity into radius. Torque means distance multiplied by force into sine theta. R is your distance, F is your force, sine theta. Sine theta is a dimensionless quantity. Gravitational constant, we have calculated it earlier also in question number 8. लास्ट ईयर टेंशन इज सिंपली फोर्स. तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वही टेंशन की भी डायमेंशन होगी. तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट है. इन क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क. तो टॉर्क की डायमेंशन मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला बताया है आप लोगों को. आर एफ साइन थीटा. आर इज योर डिस्टेंस, देन इट इज, इफ यू कैलकुलेट इट हेयर, then torque, your r f sin theta is a dimensionless quantity. R means L, F you have calculated it earlier, mass into acceleration, m L t minus 2, then L into L, it is m L square t minus 2. This is your dimension formula for torque. Okay, in question number 13 we have to find the velocity of a moving particle depend upon time t as v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी. यहाँ पे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है a इंटू टी प्लस बी बाई टी प्लस सी. ए बी सी एंड आर कॉन्स्टेंट्स. देन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी. बी के में डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकालनी है. हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दो प्रिंसिपल. पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए एल एच एस का डायमेंशन आर एच एस का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एल एच एस में हमारे पास वेलोसिटी है, इसका जो डायमेंशन होगा, और आर एच एस में जो टोटल क्वांटिटी है इसका जो डायमेंशन होगा, वो दोनों सेम होनी चाहिए. ओके. सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी. तो ए इंटू टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन बी बाई टी प्लस सी की भी होनी चाहिए, तभी ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो सकती है. और ये दोनों ऐड होगी तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगी. दोनों ऐड होकर वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगे. इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. नाउ यू कैन ऑल्सो सी बी बाई टी प्लस सी. यहाँ इसके डिनोमिनेटर में अगेन यू हैव टी प्लस सी, टी जो टाइम, और सी इसमें ऐड हो रहा है. तो जब ये ऐड होगा तो सी की डायमेंशन और टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है. तो इन सबको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इसका मतलब हमारे पास जो b बाई टी प्लस सी है, इसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए. डेट इज एल टी माइनस 1 के इक्वल आना चाहिए. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. नाउ b बाई टी का टाइम, टी सी की भी डायमेंशन t होनी चाहिए. जब हम इसे डायमेंशनली ऐड करेंगे तो b बाई टी, तो हम यहाँ पे b की जगह पे क्या रखेंगे, जो एल टी माइनस 1 आ जाएगा. ये हमें ये लेके आना है एल टी माइनस 1. तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम b की जगह पे l पुट करें तो l बाई टी इट इज इक्वल टू एल टी माइनस 1. तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब b की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, l. तो अगर हम b की डायमेंशन को निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन इफ E M J G डिनोट एनर्जी, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, J for angular momentum, and G is a gravitational constant. Then you have to find E J square by m to the power 5 G square. So simply put the dimension formula of all this. और डायमेंशन के साथ मैच करेंगे, किसके डायमेंशन के साथ ये मैच हो रही है. यू कैन डू इट बाय ओन.
Now, moving to the next question. Question 15. The time dependence of a physical quantity P is given by P is equal to P naught e to the power exponential means e to the power minus alpha t square, where alpha is a constant and t is a time. The constant of alpha is the constant alpha is dimension less or had dimension. We have to calculate. I'm writing formula. Question 15. It is P is equal to P naught e to the power minus alpha into t square. एक्सपोनेंशियल को ई लिख सकते हैं हम, ये इसकी पावर में होती है. नाउ एक्सपोनेंशियल टू द पावर समथिंग, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है. ये हमें कुछ नंबर बताती है, तो इसका जो पावर है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए. ये अल्फ़ा टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए. तो टी स्क्वायर है यहाँ पे टाइम, टी स्क्वायर यहाँ पे है टाइम. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए. तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर डायमेंशन इसकी 1/t स्क्वायर होगी और टी स्क्वायर, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा की जो डायमेंशन होगी वो t टू द पावर -2 होनी चाहिए. तो अल्फ़ा की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, t टू द पावर -2. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे अल्फ़ा की डायमेंशन t टू पावर -2 होनी चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 16. A force F is given by F is equal to AT plus BT square where T is the time dimension of A and B respectively. यहाँ पे हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे 13 नंबर में जो यूज़ किया था हमने. फोर्स की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन RHS में क्वांटिटीज़ की होनी चाहिए. ऐड होने के लिए इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो AT की जो डायमेंशन होगी वो भी फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होगी और BT स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो भी फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होगी. तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है. फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स की जो डायमेंशन है दैट इज योर MLT -2. तो AT की भी डायमेंशन इसी के इक्वल होनी चाहिए, A इंटू टी की. पहला टर्म तो A इंटू टी है, तो A इंटू टी इसकी भी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए. T यहाँ पे है टाइम, तो A की जगह पे हम क्या पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. ओके, तो A की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि ये आ जाएगा. ये डायमेंशन हमें लेके आना. तो A की जगह पे अगर हम पुट करें ML, एक T यहाँ पहले से है और हमें T -2 लेके आना है. तो MLT -3 अगर हम A की जगह पे पुट करें और T की जगह पे T होगा तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, MLT -2. इसका मतलब है A का डायमेंशन कितना होगा, MLT -3. ओके, सिमिलरली इफ़ यू यूज दिस कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारे पास BT स्क्वायर की भी डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, MLT -2 के इक्वल होना चाहिए. T स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो B की जगह पे अगर हम क्या पुट करेंगे, तो B की जगह पे अगर हम पुट करेंगे MLT -4, तो T स्क्वायर, ये जो T स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो इट विल बिकम MLT -2. इसका मतलब है B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, MLT -4 और A का डायमेंशन क्या होना चाहिए, MLT -2. ओके, दिस इज ऑप्शन A, MLT -3 and MLT -4. Now, next question. Velocity of a body is given by C is equal to alpha t square plus beta t plus gamma. Alpha, beta, gamma are constant. C is a velocity in SI. T is time in SI. Then unit of gamma is meter per second. You define unit. तो C की जो यूनिट होगी, ये C is a velocity मीटर पर सेकेंड. तो इसकी भी सेम यूनिट होनी चाहिए, इसकी भी सेम यूनिट होनी चाहिए, इसकी भी सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी ये तीनों ऐड हो सकते हैं. और LHS और RHS में यूनिट क्या होगी, सेम होगी. तो ये मीटर पर सेकंड है, तो ये टोटल मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये भी टोटल मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये भी टोटल मीटर पर सेकंड होना चाहिए. ओके, सो इफ़ यू सी बाय ऑप्शन
गामा इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो गामा यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी है, गामा की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए, तभी ये सी के इक्वल होगी और इन तीनों के साथ ऐड होगी। बीटा की अगर बात करेंगे तो हमें यहाँ पे इस टोटल की वैल्यू मीटर पर सेकेंड लेके आनी है 1 सेकेंड पहले से, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड दिस विल बिकम मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो टी स्क्वायर से टी क्यूब, एक टी बचेगा और ये बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो गामा की यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 18, इन द डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन W इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, वेयर W एनर्जी, X हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। W एनर्जी है, इसकी डायमेंशन हमें पता है, X लेंथ है, इसकी भी डायमेंशन हमें पता है, तो K की डायमेंशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। If x is equal to at plus bt square, where x is the distance traveled in kilometer t in time, the unit of b is, again same question, x is a distance traveled, a into t, इसकी भी डायमेंशन डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए, b इंटू टी स्क्वायर की भी डायमेंशन x के डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। या अगर हम यूनिट में बात करें तो x की जो यूनिट होगी वही a इंटू टी की यूनिट होगी, वही b इंटू टी स्क्वायर की यूनिट होगी, क्योंकि ऐड होने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए, और LHS का यूनिट और RHS का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a इंटू टी का यूनिट भी होना चाहिए किलोमीटर, यहाँ पे x हमें किलोमीटर में लेना है, और b इंटू टी स्क्वायर की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर होनी चाहिए। तो a इंटू टी अगर हमें किलोमीटर करना है, a इंटू टी अगर हमें किलोमीटर करना है, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम वी हैव टू टेक इन सेकेंड, सो किलोमीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये क्या बचेगा, किलोमीटर, मतलब a की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली इफ़ यू टेक बी टी स्क्वायर, तो b इंटू टी स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर। तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम की यूनिट यहाँ पे t स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा, किलोमीटर। मतलब b की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो b की यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड a की यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, s इज इक्वल टू a 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स टी। s स्पीड है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड यूनिट ऑफ b। नाउ अगेन b इंटू एक्स इंटू टी, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि ये e के पावर में है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि e टू द पावर समथिंग वी गेट सम नंबर, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसकी पावर भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो b इंटू एक्स इंटू टी ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, b इंटू एक्स इंटू टी ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। x, here it is given, x is a displacement, तो x is a displacement, it is unit of L, t टाइम। तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे, L माइनस वन t माइनस वन, तो L माइनस वन L to power plus 1, it become L to power 0, it become t to power 0, it become dimensionless। ओके, सो b की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, b की जगह पुट कर सकते हैं L to the power माइनस वन एंड t to the power माइनस वन। L मीन्स मीटर, t मीन्स टाइम, तो L to the power माइनस वन, t to the power माइनस वन मीन्स L मीन्स मीटर, t मीन्स टाइम, तो पर मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर। ओके, फॉर मोर क्वेश्चन वी कंटिन्यू लेटर। इसकी क्वेश्चंस की इमेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।